हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज जो हमारी 5.1 चल रही थी उसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा एक ना लास्ट टर्म छूट गई थी जो था स्क्वायर। स्क्वायर को कैसे डिफाइन करेंगे हम? स्क्वायर जो है कोई भी 4 लाइन सेगमेंट से बना एक क्वाड्रिलेटरल ही है, एनी क्वाड्रिलेटरल मेकिंग विद 4 इक्वल लाइन सेगमेंट। क्लोज कर्व होती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्लोज कर्व होगी, एक कोई भी क्लोज कर्व है मेकिंग विद 4 इक्वल लाइन सेगमेंट। ये चारों के चारों लाइन सेगमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंड चारों के चारों क्या होंगे इसके अंदर? ये एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होते हैं, वो स्क्वायर होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कंसीडर 2 पोस्टुलेट गिवन बिलो। तो आपको नीचे 2 पोस्टुलेट दिए हुए हैं, उनको आपने कंसीडर करना है। पहला कह रहा है, ये कह रहा है कि गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं अलग अलग, ए और बी। मैंने ये पॉइंट ले लिए ए एंड बी। देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी। एक थर्ड पॉइंट है सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बिल्कुल बिटवीन में है, बिल्कुल बीच में है। थर्ड पॉइंट है सी जो कि ए और बी के बिल्कुल सेंटर में, मिड में हो गया, सी में। सी पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो इसको मैं ए और बी को जैसे ज्वाइन कर लूँ तो बिल्कुल बीच में होगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा सी पॉइंट जो होगा ए बी का। उसके बाद कह रहा है सेकंड जो कह रहा है इसमें, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ये तीनों जैसे सेम लाइन पे हैं। सेकंड में कह रहा है कि एक 3 पॉइंट हैं एटलीस्ट जो सेम लाइन पे नहीं है। तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे ए और ए बी मैंने ये ले लिया एक लाइन सेगमेंट, 2 पॉइंट्स तो एक लाइन पे ले लिए और एक तीसरा पॉइंट कहीं और ले लिया, सी डी, कुछ भी सी कह दिया मैंने जैसे, या अलग अलग नाम भी कोई आप लिख सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट हो गए जो कि तीनों सेम लाइन पे नहीं है। ये अलग लाइन पे हो गया सी पॉइंट बी सी, यानी 2 पॉइंट को तो हम ज्वाइन करेंगे तो सेम लाइन पे होंगे। ये 3 पॉइंट है। यहाँ पे ऊपर वाले में सी पॉइंट जो है मिड में दिया हुआ था और यहाँ पे सी पॉइंट अलग दिया हुआ है ए बी से। उसके बाद क्या कर रहा है, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या इन पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म है? तो अनडिफाइंड टर्म तो है, इसमें क्या क्या यूज हुआ है देखो, जैसे पॉइंट यूज हो गया तो हम लिखेंगे यस, यस दीज पोस्टुलेट। इसका आंसर क्या होगा? यस दीज पोस्टुलेट कंटेन मैनी अनडिफाइंड टर्म्स। तो बहुत सारी होंगी इसमें अनडिफाइंड टर्म्स। ठीक है बच्चे, तो ये आपका आ गया फर्स्ट पार्ट का, यहाँ तक का जवाब। उसके बाद कह रहा है आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट क्या होती हैं? कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिनका कोई लॉजिक हो, लॉजिकल हो, कोई जिस पोस्टुलेट का या जिस एक्सियम्स का या जिस लाइन का कोई लॉजिक होता है तो वो होती है कोई स्टेटमेंट कंसिस्टेंट तभी होगी जब उसका कोई लॉजिक होगा। तो इसका लॉजिक है ये तीनों पॉइंट सेम एक लाइन पे थे। कब थे? क्योंकि जब सी इसके ए बी के मिड में था। यहाँ पे तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं है क्योंकि सी जो है कहीं और था, इसने लिखा हुआ है। तो यस, ये क्या है? कंसिस्टेंट है। तो ये जो ऊपर वाले में कहा था अनडिफाइंड टर्म्स जो है इसमें कंटेन करती हैं या नहीं, तो हमने लिखा कि यस कंटेन करती हैं। तो उसने ये नहीं कहा कि हमें उनको डिफाइन करिए, अगर कहता तो हम डिफाइन कर देते। बट आगे उसने क्या लिखा? आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। यस दीज पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चे, तो पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब आपको समझ में आ गया ना, कि जिसका कोई लॉजिक होगा उसको ही हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो पोस्टुलेट हैं ये क्या हैं? कंसिस्टेंट हैं, क्योंकि दोनों जो है ना डिफरेंट सिचुएशन है दोनों के अंदर। इसके अंदर सिचुएशन अलग है, इसके अंदर सिचुएशन अलग है। उसके बाद भी कुछ पूछ रहा है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। तो ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो करती हैं क्या? ये पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करती। ये जो फॉलो करती हैं, दे फॉलो, ये एक्सियम्स को फॉलो करती हैं। दे फॉलो एन एक्सियम्स। ये कोई यूक्लिड्स का एक्सियम्स है उसको फॉलो करती हैं। कौन सा एक्सियम्स है? गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट दीज देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू दैम। यानी कि कोई भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, ठीक है, एक यूनिक लाइन पे, तो जो पासिस थ्रू होते हैं उनसे। तो एक्सियम कौन से? ये जो एक्सियम्स यूज हुई है इसके अंदर जो ये फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा था इसने कि डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट। तो हमने लिखा कि दे फॉलो नो, ये किसको फॉलो नहीं करते? यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते। दे फॉलो एन एक्सियम्स। एक्सियम्स क्या है? एक्सियम्स ये है कि गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, गिवन 2
दो अलग अलग पॉइंट हैं, ठीक है, देयर आर पॉइंट्स, देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम, दैट पासिस थ्रू देम, यानी कि कोई भी दो अलग अलग पॉइंट हैं, उन दोनों पॉइंट से केवल जो है एक यूनिक लाइन पासिस थ्रू होती है, इस एक्सियम्स को ये फॉलो करते हैं। तो ये पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते। आगे लिखा था एक्सप्लेन, तो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन नंबर 3 को। अब हम देखेंगे इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे क्या कह रहा है देखिएगा, ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इफ़ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, कोई भी पॉइंट्स है आपका वो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो ए और बी के बीच में ये ए बी लाइन सेगमेंट हो गया जैसे, ठीक है बच्चे, तो ए सी पॉइंट जो है इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, सच दैट, इस तरीके से है, लिखेंगे ए पॉइंट सी, जो दिया हुआ है वही लिख रहा हूँ मैं, ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन, किसके बिटवीन लाई कर रहा है, टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स है क्या क्या, ए एंड बी, सच दैट, किस तरीके से है वो, ये लिखा है कि ए सी इज इक्वल टू किसके है बच्चे, बी सी के, ये वाला पार्ट जो है इसके इक्वल दिया हुआ है। देन प्रूव दैट, आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ये तो आपका था गिवन, जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन में गिवन था, आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए सी इज इक्वल टू किसके है, हाफ ऑफ ए बी के। तो इसको एक्सप्लेन करना बाय ड्राइंग द फिगर, तो हमने ये फिगर ड्रॉ कर दी। अब हम देख रहे हैं, हमें बताना है कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी के हाफ के इक्वल है, ये वाला ए सी पार्ट जो है पूरे का हाफ है। तो हमें क्या गिवन है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, हम प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में हम लिखेंगे कि ए सी, ये लाइन लिख सकते हो कि ये पॉइंट सी इस तरह से है कि ए सी इज इक्वल टू किसके है, बी सी के है, ए सी और बी सी आपस में इक्वल हैं। तो हमें पता है ये जो ए बी जो लाइन सेगमेंट है ये किसके इक्वल होगा, ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो है ए सी प्लस में बी सी, इस ए बी को मैं क्या कह सकता हूँ, ए सी प्लस में बी सी, और यहाँ पे ए सी और बी सी दोनों क्या हैं बच्चे, इक्वल हैं। तो मैं क्या लिख दूँ, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस में बी सी की जगह भी मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि बी सी भी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो बी सी की जगह भी मैंने क्या कह दिया, ए सी कह दिया। तो ये आपका क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 2AC, डबल ऑफ AC कितना हो गया, 2AC। अब ये 2 इधर आएगा तो किसके नीचे आ जाएगा, AB के नीचे आ जाएगा, यानी क्या आ गया आपका, यहाँ से आ गया AC इज इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा तो इधर 1 है ना, 1/2 हो जाएगा, 1/2 AB, यानी कि आपको यही प्रूव करना था। तो लिख सकते हो आप हंस प्रूव्ड, या आपकी चीज़ जो है प्रूव हो गई। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 में इसने लिखा है कि इन क्वेश्चन 4, जो ऊपर वाला क्वेश्चन 4 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 को आप तभी कर पाएंगे जब क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। तो इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, यानी सी जो था वो ए बी का मिड पॉइंट था, ठीक है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, आपको प्रूव करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है उसमें केवल एक ही मिड पॉइंट होगा। तो हम ये जो क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसमें एक ए बी एक लाइन सेगमेंट था और जिसका मिड पॉइंट क्या था, सी इसका मिड पॉइंट था। ये कह रहा है कि आपको प्रूव करना है केवल इसका एक ही मिड पॉइंट होता है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट डी बी एनी मिड पॉइंट, कोई हमने मिड पॉइंट ले लिया इसका, एनी मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट किसका, बी सी का, सॉरी ए बी का। देखो इस ए बी का मैंने कोई डी पॉइंट ले लिया जो कि क्या है, मिड पॉइंट है। अब देखो जब आपको सी तो मिड पॉइंट गिवन था, सी मिड पॉइंट गिवन था, तो ए सी इज इक्वल टू किसके होगा, बी सी के होगा बच्चे, ए सी इज इक्वल टू किसके होगा, बी सी के होगा, क्योंकि सी आपका मिड पॉइंट दिया हुआ है और डी हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, डी हमने क्या किया है, लेट किया है, यानी कि जो हमने लेट किया है डी बी एनी मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, तो उस हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब, ये तो आपको गिवन है ये चीज़, ए सी इज इक्वल टू बी सी तो आपको गिवन है क्योंकि सी इज़ द मिड पॉइंट, इट इज़ गिवन दैट। तो अब डी हमने क्या किया है, लेट किया है कि ए बी का मिड पॉइंट है। अब जब डी हमने लेट किया है ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसके हिसाब से क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू किसके होगा, डी बी के होगा,
ए डी इज इक्वल टू डी बी के होगा। अब देखो जब डी आपका मिड पॉइंट है, या फिर मैं कह दूं जब डी मिड पॉइंट है आपका, अब हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या क्या प्रूव किया था कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ए सी इज इक्वल टू किसके है, हाफ ऑफ ए बी के, यानी यहाँ से क्या आ गया था, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो यहाँ से क्या आएगा, ए डी इज इक्वल टू बी डी, ये हमने क्या किया है, लेट किया है, या बाई कंस्ट्रक्शन कह सकते हो, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है या लेट किया है। तो ए डी इज इक्वल टू बी डी है, तो ए डी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी के। यहाँ से क्या आएगा, ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब देखो बच्चे कि ए सी जो है वो हाफ ऑफ ए बी है और ए डी भी क्या है, हाफ ऑफ ए बी है। ये एक साइड इसकी क्या है, इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ ए बी। तो इससे क्या होगा, ए सी और ए डी भी क्या हो गया, सो फ्रॉम 1 एंड 2 जो इक्वेशन आपकी फ्रॉम 1 एंड 2 आपका क्या आ गया, ए सी इज इक्वल टू किसके आ गया, ए डी के। अब आप देखो ये ए से लेकर के सी तक यहाँ तक और ए से लेकर के डी तक यहाँ तक दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं क्या, पॉसिबल है क्या ये पॉसिबल है। तो कब है, ये तभी है जब डी और सी सेम पॉइंट हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, कोइंसाइड हैं। कोइंसाइड जिसको हम बोलते हैं संपाती, यानी कि सेम ही पॉइंट है। तो ए सी और ए डी आपका इक्वल कब पॉसिबल हैं, व्हेन, तो इसका मतलब क्या हो गया, सी एंड डी, सो सी एंड डी आर बोथ पॉइंट सी एंड डी आर कोइंसाइड। यानी कि कोइंसाइड का मतलब होता है संपाती, संपाती का मतलब जैसे एक ये पॉइंट है, दूसरा भी इसी के ऊपर ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी और डी दोनों क्या हो गए, सेम ही पॉइंट है, दोनों के दोनों कोइंसाइड है। तो इट मीन्स क्या हो गया, आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन पॉइंट। तो सी और डी इसका मतलब क्या है, दोनों सेम ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। तो लिख दोगे सो लिख देना है आपने, आप लिखना सो दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, हर लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है इसने, इन फिगर, ये फिगर है, इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये फिगर मैं बना लेता हूँ, ये आपका आ गया ए डी, ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर बी दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। इसके अंदर क्या है कि ए सी इज इक्वल टू है बच्चे बी डी, ए सी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और बी डी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। आपको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपको प्रूव करना है। जब ए सी इज इक्वल टू बी डी है तो हम क्या करते हैं, ये ए सी है, ये बी डी है, इसमें से ये वाला पार्ट जो है बी सी कॉमन है, तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड। किसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चे, दोनों तरफ हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किसको, बी सी को, ठीक है, इसमें से हम बी सी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू किसके आएगा, बी डी माइनस बी सी, क्योंकि ये दोनों क्या थे, आपस में इक्वल थे, गिवन था। तो हमने बी सी को माइनस किया, तो देखेंगे फिगर में ये ए सी है यहाँ तक, इसमें से मैं यहाँ से यहाँ तक बी सी को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा यहाँ तक। तो ये क्या आ गया, ए बी, और उधर क्या आ गया, बी डी, ये बी डी था, इसमें से मैं यहाँ तक बी सी को माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा बच्चे, बी सी डी बचेगा। तो ये आपका ए बी इज इक्वल टू सी डी, हमने यही प्रूव करना था, तो लिखोगे हंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करा है, वाई इज एक्जियम, एक्जियम जो है इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्जियम्स कंसिडर ए यूनिवर्सल ट्रूथ। कह रहा है कि जो यूक्लिड्स एक्जियम्स हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कंसिडर करते हैं, एक्जियम नंबर 5 जो है। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द 5th पोस्टुलेट, पोस्टुलेट के बारे में नहीं है, कह रहा है एक्जियम्स के बारे में है। कह रहा है वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, जो एक्जियम, अगर एक्जियम वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको आप देख लें, समझ लें अच्छे से। एक्जियम नंबर 5 क्या कहती है, एक्जियम नंबर 5 कहती है कि वॉल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। ये कह रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको भी पता है। वॉल का मतलब होता है पूरा का पूरा, जैसे मान ले कोई मैं लाइन सेगमेंट ही ले लिया, जैसे ये हो गया ए बी लाइन सेगमेंट है, और इसका मैं कोई पार्ट ले लूँ, यहाँ पे सी पॉइंट ले लिया, तो ए सी ए बी का पार्ट हो गया। अब देखो वॉल जो है, वॉल का मतलब हो गया यहाँ पे पूरा कंप्लीट ए बी जो है ए सी से तो हमेशा बड़ा होगा ना, तो ये तो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो बस आपको यही बताना था, एक्जियम नंबर 5 आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि वॉल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट।
ये आपकी जो है एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तब तक के लिए स्टूडेंट गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।